15व्या त्रिवेणी स्नेह संमेलन चौधरी कोकणाकुळ परिवार आव्हा पिंपरी इथं उत्साहात संपन्न। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी चौधरी कोकणाकुळ परिवार जय इहामय ट्रस्ट नोंदणी क्रमांक E2619 वलसाड 15वे स्नेह संमेलन गुजरात दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र दिनांक 14 डिसेंबर रोजी तालुका आव्हा जिल्हा डांग गुजरात पिंपरी इथं चौधरी कुळ परिवार स्नेह संमेलन आयोजित करण्यात आलं। आदिवासी कोकणा चौधरी कुळातील कुटुंबातील आपल्या आदिवासी समाजाच्या उन्नती प्रगती जोपासणं विकासासाठी आपल्या वडिलांकडून मिळवलेल्या मालमत्तेचं जतन करणं आणि कुटुंबातील एकता राखण्यासाठी जेणेकरून समाज हळूहळू प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाईल याकरता यावर्षी 15वे त्रिवेणी स्नेह संमेलन समारंभ आपल्या कुटुंबासह उपस्थित राहणे आयोजन करण्यात आलेलं होतं। यावेळी गुजरात महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली राज्यातील चौधरी कुळ परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यहाँ आए हुए मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे पिता समान सभी को मेरा प्रणाम करता हूँ। वैसे तो हर प्रोग्राम में जाने से पहले लिख के जाना पड़ता है कि क्या बोलना है अभी, पर घर का प्रोग्राम होता है, परिवार होता है, वो परिवार में बोलने की जरूरत नहीं बल्कि क्या बोलना चाहिए। वो यहाँ आने के बाद श्रावण भाई ने सब कुछ बोल दिया कि चौधरी परिवार ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी संक्षिप्त में मैं बताऊंगा नहीं, पर थोड़े समय में कुछ बातें कहूंगा जो अभी मेरे उम्र के ही चेतन भाई है, मेरे बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन से कुछ कहना चाहूँगा। हर समय के जैसे हम चौधरी परिवार मनाते हैं, आते हैं यहाँ धूमधाम से, सभी को प्रणाम करते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे से भोजन भी होता है हमारा। और हर बार के समय की जैसा आगे आने वाले पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं और क्या करना चाहिए अपनी पीढ़ी ने, ये इसका प्लान भी करते हैं। तो श्रावण भाई मैं अभी कुछ बोलना चाहूँगी कि हर बार हम प्लान करते हैं, बनाते हैं, पर उसका एग्जिट अच्छी तरह से हो नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी संख्या इस बार थोड़ी कम ही लग रही है, तो ये संख्या क्यों कम लग रही है इसके बारे में हमने सोचना चाहिए, और ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, इसमें और क्या नए लोग कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की संख्या आज थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं सभी महिलाओं को भी कहना चाहता हूँ कि परिवार का महत्व तब समझ में आता है कि हम दूसरों के घर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं ने अभी पढ़ना भी चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े बन पाओगे, क्योंकि ये परिवार बना ही हम सबके लिए बना है कि हम परिवार के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर। मारू नाम से चौधरी चेतन, वलसाड जिल्लाना धरमपुर तालुकाना मारू गढ़ी गाम है। આજનો અમારે આહવા ડાંગ જિલ્લાના પિંપરી ગામે ચૌધરી કુટુંબ મેળાનું જોરદાર પિંપરી ગામે આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં લોકો આવ્યા હતા। ત્રણેય રાજ્યોના અમારા આગેવાનો, અમારા પ્રમુખ શ્રવણભાઈ, એમના સમગ્ર ટીમ વતી અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે પિંપરી ગામે ખૂબ સરસ અમારું સંમેલન થયું। એ સંમેલનનો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે અમારા યુવાધન એજ્યુકેશન સૌથી વધારે લે, અમારા કુટુંબમાંથી લોકો શિક્ષણ તરફ આગળ વધે। અમારી જે સંસ્કૃતિ નષ્ટ થઈ રહી છે, અમારો સમાજ સંસ્કૃતિ તરફ વળે, જે વિદેશી સંસ્કૃતિઓ છે એના તરફ નહીં પણ આપણી જે સ્વદેશી અમારે આદિવાસીની પૂર્વજોએ જે સંસ્કૃતિ સાચવી રાખેલી છે એ સંસ્કૃતિ તરફ વળે, એ અમારો મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે। અમારો સમાજ આજે ફેશનમાં વધારે છે યુવાનો, એ યુવાધનની ક્રાંતિ માટે આવા સંમેલનો અમે કરીએ છીએ। અમારો આજે 15મું સ્નેહ સંમેલન થયું છે, ખૂબ બદલાવ થયો છે અને આવનાર સમયમાં આ જ યુવા ક્રાંતિ આવનાર સમયમાં આવી સંમેલનમાં આવી આવું નવું શીખશે કે શિક્ષણનું શું મહત્વ છે, અમારી સંસ્કૃતિનું શું મહત્વ છે, અમારા પૂર્વજોએ જે સાચવેલું જે આપણી સંસ્કૃતિ છે એના તરફ વળીએ તો એનો ફાયદો શું છે, આવનાર પેઢીને આપણે શું આપી શકીએ, એના માટેનો અમારા ઉદ્દેશ્ય આ સંમેલનનો છે। બાકી તો આવનાર સમયમાં ખૂબ મોટી ક્રાંતિ અમે કરવાના છે, આવનાર સમયમાં ખૂબ અમારી પ્રગતિ પણ થવાની છે। આ જ રીતે સંમેલનો કરીશું, મોટી સંખ્યામાં લોકોને જોડીશું। અમારા ચૌધરી કુટુંબને અમારા યુવાઓ, અમારી માતા બહેનો આવે, સમજે, શીખે અને અમારો સમાજ, અમારા ચૌધરી કુટુંબ ખૂબ આગળ વધે એના માટેનું અમે ખાસ આવું સંમેલન કરીએ છીએ। ધન્યવાદ, થેન્ક યુ વેરી મચ। જોહાર, જય આદિવાસી। 24 महाराष्ट्र न्यूज लाइव प्रतिनिधी श्री धर्मराज चौधरी पेठ।